बहुत देर हो गई, आजान बहुत गुस्से में होंगे। उन्होंने फोन भी नहीं किया, शायद सो गए हों। मैंने अजान की बर्दाश्त को बहुत आजमाया। आखिर वो मर्द है, कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि कहीं उसे कोई और ख्याल ना आना शुरू हो जाए। अजान याद है यार, हम कितने बचपन में मोटे होते थे और अब हम देखो। ये तुम हो? ये मैं हूँ और ये तुम हो। यार क्यूट, तुम कितनी मोटी होती थी तो। खुद को देखो, खुद भी तो बहुत मोटे थे यार। बहुत प्यारा बचपना था हम सबका। हम कितना खेलते थे, कितना एंजॉय। हाय, आई एम माहीन। हेलो कौशल। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक कजन इस्लामाबाद में रहती है, तो ये मेरी कजन भी है, मेरी फ्रेंड भी है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा भोली सी मोहब्बत के इस दिलचस्प एपिसोड की, जहां गलत फहमियां, खानदानी दबाव और रिश्तों की आजमाइश कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही दिलचस्प ड्रामा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे लम्हे से होती है जहां एक किरदार अपने दिल में बेचैनी लिए मुसलसल सोच रहा होता है कि शायद इसकी खामोशी और दूरी अब इसके रिश्ते पर असर डालने लगी है। वो अपने रवैये पर अफसोस करता है और इसे एहसास होने लगता है कि सब्र की भी एक हद होती है। यही एहसास नाजरीन को फौरन इस किरदार की ज़हनी कैफियत से जोड़ देता है। इसी दौरान माजी की खूबसूरत यादें ताज़ा होती है। बचपन की तस्वीरें, बेफिक्री के दिन और पुरानी दोस्ती का जिक्र माहौल को कुछ देर के लिए हल्का जरूर कर देता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती क्योंकि कहानी जल्द ही नए तनाज़ात की तरफ बढ़ने लगती है। आगे चलकर एक करीबी रिश्तेदार की आमद से माहौल मजीद दिलचस्प हो जाता है। हंसी मजाक के दौरान एक ऐसा जुमला कहा जाता है जो बज़ाहिर मजाक होता है, मगर उसके पीछे छुपे जज्बात कई सवाल खड़े कर देते हैं। नाजरीन को महसूस होने लगता है कि शायद मुस्तकबिल में यही बात किसी बड़े मसले की बुनियाद बन सकती है। दूसरी तरफ खानदान के बुजुर्ग एक नए रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर देते हैं। उनके ख्याल में यह फैसला खानदान के लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हर रिश्ता सिर्फ सहूलत या मसलहत से कामयाब नहीं होता। जब इस तजवीज़ पर घर के दूसरे अफराद की राय सामने आती है तो इख्तिलाफात भी जाहिर होने लगते हैं। इसी दौरान एक और मसला घर के अंदर सर उठाता है। एक बहू को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि शादी के बाद इसकी असल जिम्मेदारी अब अपने ससुराल की तरफ होनी चाहिए। ये बात इसे अंदर से तकलीफ देती है क्योंकि वो दोनों खानदानों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रही होती है। यही जज्बाती कश्मकश इस एपिसोड की एक अहम झलक बन जाती है। उधर नौजवानों की दुनिया में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। यूनिवर्सिटी और दोस्तों की महफिल में एक नई लड़की को ऐसे माहौल का सामना करना पड़ता है जिससे वो मानूस नहीं होती। कुछ लोग इसे अपनी महफिल का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ इसकी सादगी का मजाक उड़ाते हैं। वो बार बार खुद को इस माहौल से अलग रखने की कोशिश करती है, मगर हालात इसे ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से मुश्किलात शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब घर में माली परेशानियां और मुस्तकबिल की फिक्र एक बाप को अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। कुछ लोग एक ऐसा हल पेश करते हैं जिसमें रिश्ते को मसले के हल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन सब इस फैसले से मुत्तफिक नहीं होते। एक माँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए खौफजदा है और वो हर कीमत पर इसे ऐसे फैसले से बचाना चाहती है जिस पर बाद में पछतावा हो। एपिसोड का सबसे चौंका देने वाला लम्हा इस वक्त आता है जब लड़की घर वापस पहुंचती है और उसकी हालत सबको परेशान कर देती है। बगैर हकीकत जाने इस पर इल्जामात लगने लगते हैं, कोई इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और घर का माहौल शदीद कशीदा हो जाता है। वो खुद भी सदमे में होती है और समझ नहीं पाती कि अपनी सफाई कैसे पेश करे। किस्त का इख्तिताम एक ऐसे जज्बाती मोड़ पर होता है जहां हर किरदार अपनी अपनी आजमाइश से गुजर रहा होता है। एक तरफ एतमाद टूटने का खौफ है, दूसरी तरफ रिश्तों पर फैसलों का दबाव
और तीसरी तरफ एक ऐसी गलत फहमी जन्म ले चुकी है जो आने वाली किस्त में बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगली किस्त में क्या किंजा अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब दे पाएगी? क्या खानदान इसकी बात सुनेगा? और क्या मुजव्वजा रिश्ता वाकई कायम हो सकेगा? सब कुछ बदल जाएगा। यही जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखिए।